दोस्तों, फ्रांस से हुई राफेल की डील अब पूरी हो चुकी है। फ्रांस ने भारत को 36 राफेल डिलीवर कर दिए हैं। इसी के साथ फरवरी में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर फ्रांस की यात्रा पर थे। उस दौरान भारत और फ्रांस के बीच कई डील्स पर बातचीत हुई। यहाँ हैरानी की बात यह है कि जहां एक तरफ रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसमें भारत दोनों में से किसी के पक्ष में नहीं है, और वहीं फ्रांस पूरी तरह से यूक्रेन के पक्ष में है। फिर भी दोनों देशों के संबंध में कोई खटास देखी नहीं गई, जबकि फ्रांस जानता है कि भारत रूस का विरोध नहीं करेगा और यह भी जानता है कि भारत अब स्वदेशी तकनीक को डेवलप करने पर जोर दे रहा है। इसके बावजूद भी फ्रांस और भारत के बीच कई बड़े बड़े मुद्दों पर बातचीत हुई और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने फ्रांस में एक स्पीच भी दी, जिसमें उन्होंने रूस यूक्रेन विवाद पर भारत का पक्ष रखा और भारत चाइना विवाद पर भी खुलकर बोले। तो चलिए दोस्तों, सभी बातों को इस वीडियो के जरिए आपको विस्तार से समझाते हैं। दोस्तों, 3 फ्रांसीसी राफेल के भारत में लैंड होने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में भारत फ्रांस के संबंध पर भाषण दिया। उन्होंने कहा, राफेल प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। भारत समुद्र से लेकर अंतरिक्ष तक सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला करने में फ्रांस को विश्वसनीय भागीदार के रूप में देखता है। उन्होंने कहा कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 75 साल पहले एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमारी यात्रा शुरू होने के बाद से ये अब तक का सबसे मजबूत संबंध है। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि दुनिया आज कई मुसीबतों के बीच में है, जिसमें एक यूरोप भी शामिल है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी गतिरोध की जड़ें सोवियत के बाद की सियासत में है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के साथ रूस के बीच बने इन हालातों को लेकर मौजूदा जड़ें नाटो के विस्तार और यूरोपीय देशों के साथ रूस के बदलते संबंधों में भी है। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी एक और डील के लिए फ्रांस की यात्रा पर थे, जिस पर भारत और फ्रांस की सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल दोस्तों, भारत को 110 किलोग्राम थ्रस्ट न्यूटन क्लास का इंजन डेवलप करना है, जो नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर इंजन होगा। इसी पर संयुक्त प्रोजेक्ट को लेकर एस जयशंकर जी ने फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ले से चर्चा की थी। दिसंबर 2021 में फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ले की भारत यात्रा के बाद एक प्रोग्राम में बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि एक बड़ी फ्रांसीसी कंपनी भारत आएगी और एक इंडियन कंपनी के साथ स्ट्रेटेजिक साझेदारी में इंजन बनाएगी। पिछले साल सरकार ने संसद को जानकारी दी थी कि एक अंतर्राष्ट्रीय इंजन हाउस की मदद से लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट यानी LCA वेरिएंट और एमका जैसे विमानों को शक्ति प्रदान करने के लिए स्वदेशी इंजन डेवलप करने की डील हुई है। इस समय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी LCA मार्क II पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एमका और ट्विन इंजन पर आधारित डेक फाइटर इंजन नेवी के लिए बनाया जा रहा है। अब भारत के द्वारा संयुक्त प्रोजेक्ट न्यूटन क्लास का इंजन बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन को प्रोजेक्ट मिल रहा है। वैसे भी पिछले साल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कह चुके हैं कि अब भारत हथियारों को इंपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि देश में ही स्वदेशी तकनीक से हथियार बनाए जाएंगे। अगर भारत किसी विदेशी कंपनी के साथ डील करता भी है, तो उस कंपनी को भारत में आकर हथियार बनाने होंगे। इसके साथ ही भारत के विदेश मंत्री फ्रांस के विदेश मंत्री से भी मुलाकात कर चुके हैं। इस मुलाकात में उन्होंने यूक्रेन रूस विवाद पर भी बातचीत की और चाइना को इंडो पैसिफिक में बढ़ती दादागिरी पर भी चर्चा हुई। दोस्तों, फ्रांस के साथ भारत की सिर्फ व्यापारी साझेदारी ही नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिक नीतियों पर भी भारत और फ्रांस की साझेदारी है। अब न्यूटन क्लास का फाइटर इंजन डेवलप किया जाएगा, इस पर सैफ्रॉन कंपनी का जवाब आना बाकी है। इसके साथ ही ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि जो 114 फाइटर जेट हैं MMRC 2.0 के लिए, वो भी राफेल हो सकते हैं। इसको लेकर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है। वहीं न्यूक्लियर सबमरीन बनाने के लिए भी भारत ने फ्रांस के साथ बातचीत की है। और दोस्तों, बड़ी बात यहाँ पर यह है कि भारत इस पर अभी विचार कर रहा है, लेकिन फ्रांस ने न्यूक्लियर सबमरीन का ऑफर भारत को बहुत पहले ही दे दिया था। इसके साथ ही फ्रांस भारत के लिए एक को फाइटर जेट भी डेवलप करेगा। तो दोस्तों, भारत और फ्रांस की डील मल्टीपर्पज हो सकती है, क्योंकि यहाँ नेक्स्ट जनरेशन के इंजन पर तो बात चल ही रही है। वहीं 114 लड़ाकू विमान भी राफेल हो सकते हैं। फिर बारी आती है सबमरीन की, और इन सभी के साथ राफेल को लेकर भी फ्रांस नई नई तकनीक डेवलप कर रहा है। इस पर भी बातचीत हो चुकी है और काम भी शुरू हो गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक देश जब कोई हथियार डेवलप करता है तो उसकी तकनीक को बढ़ाता रहता है। ऐसा ही कुछ राफेल के साथ भी है।
अब तक जितने राफेल भारत आए हैं उनमें उस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाएगा जिसके लिए फ्रांस की एक कंपनी भारत आ चुकी है और ये डेवलपमेंट अंबाला एयरबेस में किया जाएगा। वहीं अगर 114 राफेल के डील भारत के लिए सूटेबल रही तो भारत एक साथ कई डील फ्रांस के साथ करेगा। वहीं उस समय एस जयशंकर जी ने रूस यूक्रेन विवाद पर क्या कहा, आइए ये भी जानते हैं। दोस्तों, एस जयशंकर जी ने कहा कि पिछले 30 सालों में बनी कठिन हालातों का नतीजा है कि आज युद्ध के हालात बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि शांति बनी रहनी चाहिए, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं और फ्रांस की तरह कई एक्टिव देश इस मसले के कूटनीतिक समाधान की मांग कर रहे हैं। पश्चिमी यूरोप के देश फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका खुलकर रूस के खिलाफ यूक्रेन के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं, तो वहीं कई देश इन दोनों देशों के बीच युद्ध के हालातों पर काबू पाने के लिए बातचीत के जरिए इसका समाधान चाहते हैं। यूएनएससी की इमरजेंसी बैठक में भारत ने दोनों देशों के बीच का रास्ता अपनाते हुए इस विवाद का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिए निकाले जाने की बात कही थी। भारत चीन के संबंध पर भी बोले जयशंकर जी। जी हां दोस्तों, एस जयशंकर ने ताइवान और यूक्रेन की तुलना से जुड़ी एक सवाल के जवाब में कहा कि इन दोनों देशों के हालात अलग हैं, दोनों देशों के क्रिएशन की नींव भी अलग है। उन्होंने चीन और भारत के बीच के संबंध को लेकर कहा कि ईस्ट लद्दाख की सीमा पर 13वें दौर की सैन्य वार्ता के बाद कई जगह समाधान निकला, कुछ जगह अभी भी टकराव बाकी है जिसका हल किया जाना है। विदेश मंत्री ने साफ किया कि हम एलएसी में एक तरफा बदलाव के किसी भी कोशिश को स्वीकार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि 22 फरवरी रात को तीनों विमानों की डिलीवरी के साथ फ्रांस ने 36 लड़ाकू विमानों की पूरी खेप भारत को सौंप दी है। वहीं अखिल भारतीय के साथ आखिरी लड़ाकू विमान अगले महीने डिलीवर होने की भी उम्मीद है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फ्रांस के रिश्तों पर आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलेगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।